दोस्तों, आज हमारा युवा पीढ़ी दिन पर दिन बिगड़ते जा रहा है और साथ ही वह हस्तमैथुन के जाल में फंसते जा रहा है और उन्हें बताने वाला कोई नहीं है कि हस्तमैथुन कितना खतरनाक लत है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं उन भाइयों को तब तक बताता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक बताता रहूंगा कि हस्तमैथुन करना कितना खतरनाक आपके शरीर पर प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, यह कोई मजाक वीडियो नहीं है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। हस्तमैथुन की आदत से छुटकारा पाने के लिए विचारों का एक विस्तृत विश्लेषण आवश्यक है। यह विषय न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य और मानसिक शांति से जुड़ा है, बल्कि आत्मनियंत्रण, आध्यात्मिकता और समाज के प्रति जिम्मेदारी से भी संबंधित है। आज के वीडियो में हम इस आदत के विभिन्न पहलुओं, इसके संभावित प्रभावों और इससे छुटकारा पाने के उपायों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, यकीन मानिए, आप हस्तमैथुन की आदत को हमेशा के लिए छोड़ने वाले हैं, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो में बताई गई हर एक बात आपके इस गलत आदत को छुड़ाने में मदद करेगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी कोई स्वादिष्ट मिठाई जरूर खाया होगा। जब आप उसे खाने के लिए सोचते हो तो आपके अंदर कैसा फील होता है, और जब आप उसे खाते हो तब कैसा फील होता है। निश्चित ही जब आप खाने के लिए सोचते हो तो आपका मन और भी ज्यादा उसे पाने के लिए उतावला हो जाता है, और जब आपको वह चीज मिल जाती है तब आपका मन पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। लेकिन उसके बाद आपको वह चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। ठीक उसी प्रकार से जब आप हस्तमैथुन करने की सोचते हो तब आपका मन उसे करने के लिए उतावला हो जाता है। उसमें केवल आपको आनंद ही नजर आता है, और जब आप हस्तमैथुन करके वीर्य का नाश कर देते हो, उसके बाद आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और अपने आप पर घृणा आती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पल भर के लिए आनंद आता है वह हमेशा नुकसानदायक होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई भी मिठाई खाते समय आनंद आता है, लेकिन उसके बाद नहीं। इस प्रकार से हस्तमैथुन करते समय ही आनंद आता है, लेकिन उसके बाद नहीं। तो अब हम बात करते हैं कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। हस्तमैथुन एक सामान्य और स्वाभाविक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने यौन अंगों को उत्तेजित करता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो यौवन के दौरान शुरू होती है, और अधिकांश लोग इसे जीवन के किसी न किसी चरण में अनुभव करते हैं। यह शरीर का एक सामान्य तंत्र है जो यौन इच्छा को संतुष्ट करने और तनाव को कम करने में मदद करता है। लेकिन जब यह आदत बन जाती है और व्यक्ति इसे नियंत्रित नहीं कर पाता, तो यह चिंता का कारण बन सकती है। समाज में हस्तमैथुन के प्रति दृष्टिकोण समय और संस्कृति के अनुसार बदलते रहे हैं। कुछ समाजों में इसे सामान्य और स्वस्थ माना जाता है, जबकि कुछ में इसे नकारात्मक रूप में देखा जाता है। भारतीय समाज में यौन संबंधी चर्चाएं अक्सर वर्जित मानी जाती हैं, और मास्टरबेशन जैसे विषयों पर खुलकर बात नहीं की जाती। यह सामाजिक दबाव और जानकारी की कमी व्यक्ति को अपराध बोध और शर्मिंदगी का अनुभव करा सकती है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हस्तमैथुन की आदत जब अत्यधिक हो जाती है तो यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। यहाँ हम इसके कुछ प्रमुख परिणामों पर चर्चा करेंगे। अत्यधिक हस्तमैथुन से शारीरिक थकान, ऊर्जा की कमी और शारीरिक कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह शरीर में पोषक तत्वों की कमी का कारण बन सकता है, जिससे मांसपेशियों की ताकत कम हो सकती है। इसके अलावा अत्यधिक मास्टरबेशन से जननांगों में जलन, सूजन और अन्य शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। हस्तमैथुन की अत्यधिक आदत व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। यह अवसाद, चिंता, आत्मविश्वास की कमी और अपराध बोध जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। व्यक्ति को यह महसूस हो सकता है कि वह अपनी आदत पर काबू नहीं पा सकता, जिससे उसकी आत्मछवि और मानसिक शांति प्रभावित होती है। हस्तमैथुन की अत्यधिक आदत व्यक्ति को सामाजिक रूप से अलग थलग कर सकती है। वह अपने दोस्तों और परिवार से दूर हो सकता है, और उसकी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी कम हो सकती है। यह व्यक्ति के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे उसके रिश्तों में तनाव और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हस्तमैथुन की आदत को छोड़ने के लिए व्यक्ति को आत्मनियंत्रण, मानसिक संतुलन और सकारात्मक जीवन शैली को अपनाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए निम्नलिखित उपायों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। हस्तमैथुन की आदत को छोड़ने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है आत्मनियंत्रण। व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए धैर्य और संकल्प की आवश्यकता होती है।
यह एक आसान प्रक्रिया नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इस पर काबू पाया जा सकता है। इसके लिए व्यक्ति को अपनी सोच और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है। ध्यान और मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से ध्यान मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान मन को शांत करने और नकारात्मक विचारों से दूर रहने में मदद करता है। यह व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे वह अपनी आदतों पर काबू पा सकता है। योग और शारीरिक व्यायाम न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण में भी मदद करते हैं। योग के माध्यम से व्यक्ति अपनी यौन ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है और उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। शारीरिक व्यायाम शरीर में एंडोर्फिन, खुशी के हार्मोन का स्राव बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर महसूस होता है। स्वस्थ आहार और जीवन शैली हस्तमैथुन की आदत को छोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संतुलित आहार शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, जो ऊर्जा और मानसिक स्थिरता के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा पर्याप्त नींद, समय पर भोजन और नियमित व्यायाम जैसी जीवन शैली की आदतें व्यक्ति को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखती हैं। समय का सही उपयोग भी हस्तमैथुन की आदत को छोड़ने में मदद करता है। व्यक्ति को अपने समय का उपयोग उत्पादक कार्यों में करना चाहिए, जैसे कि पढ़ाई, काम, हॉबीज या अन्य रचनात्मक गतिविधियां। इससे उसका ध्यान यौन विचारों से हटकर सकारात्मक कार्यों में केंद्रित रहेगा। आत्मस्वीकृति और सकारात्मक सोच हस्तमैथुन की आदत को छोड़ने में महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि यह आदत एक सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया है, लेकिन इसे नियंत्रित करना आवश्यक है। सकारात्मक सोच से व्यक्ति को अपनी आदतों पर काबू पाने में मदद मिलती है और वह जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। हस्तमैथुन की आदत छोड़ने की प्रक्रिया में कई कठिनाइयां आ सकती हैं। इन कठिनाइयों को समझना और उनसे निपटने के लिए उचित रणनीतियां अपनाना आवश्यक है। यौन इच्छा एक स्वाभाविक भावना है और इसे पूरी तरह से नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। हस्तमैथुन की आदत छोड़ने के दौरान व्यक्ति को अपनी यौन इच्छाओं को प्रबंधित करने के लिए धैर्य और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। इसके लिए व्यक्ति को ध्यान, योग और अन्य मानसिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। समाज में हस्तमैथुन के बारे में कई तरह की गलतफहमियां होती हैं, जो व्यक्ति को भ्रमित कर सकती हैं। समाज के दबाव में आकर व्यक्ति अपनी आदत को छोड़ने में असमर्थ हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति सही जानकारी प्राप्त करे और अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखे।